अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीपीआर के मुतालिक बात करेंगे, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सी का मतलब है कार्डियो यानी दिल से मुतालिक, पी का मतलब है पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुतालिक, और आर का मतलब है रिससिटेशन या बहाल करना या किसी चीज को चालू करना या नॉर्मल पे लाना। सीपीआर एक ऐसा सादा और आसान सा तरीका है जिससे एक शख्स बेहोश और बज़ाहिर मुर्दा नजर आता हो, यानी उसकी सांस ना चल रही हो और उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाए और वो हरकत भी ना कर रहा हो, उसके दिल की धड़कन को दोबारा बहाल किया जाए और उसके सांस को दोबारा से शुरू किया जाए। आमतौर पर यह हालत हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, फॉलिज का अटैक, शाहराहों पर हाथ से बिजली का करंट लगना, गले में कोई चीज फंस जाना या डूबने से पेश आ सकते हैं। इस तरह के हालात रोजमर्रा की जिंदगी में आपके घर, दफ्तर या बाजार में पेश आ सकते हैं। हमारे जिस्म के हर हिस्से को, बल्कि हर खुलिया को मुसलसल ऑक्सीजन दरकार है और इसी से वो अपना काम करते हैं। लेकिन जब सांस बंद हो जाती है और दिल भी बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन भी मिलनी बंद हो जाती है और तमाम अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। बाकी अज़ा तो कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, लेकिन दिमाग को अगर 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है। लेकिन मरीज जिंदा रह भी जाए तो तमाम जिंदगी मफलूज और बेकार हालत में गुजार देता है। दुनिया की तेज तरीन मदद भी 8 से 10 मिनट तक पहुंचती है। अगर हम फौरन सीपीआर शुरू कर दें तो हम इस वक्त को एक इंसानी जिंदगी बचाने के लिए अल्लाह मियां से मांग सकते हैं। इसलिए हर शख्स को सीपीआर जरूर सीखना चाहिए और इसके लिए सिर्फ इन 2 हाथों की जरूरत है। अब मैं आपको एक पुतले पर सीपीआर करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको कोई शख्स बेहोश नजर आए तो सबसे पहले उसका कंधा हल्का सा हिलाकर बुलाएं। अगर जवाब ना मिले तो फौरन मदद के लिए बुलाएं और किसी को कहें एम्बुलेंस को बुलवाए। इसके बाद सीपीआर की ABC पर अमल करें। ए का मतलब है एयरवे क्लियरिंग। सबसे पहले मरीज को किसी सख्त जगह मसलन फर्श पर सीधा लिटा दें और इसके मुंह और सांस की नाली के शुरू में अगर कोई रुकावट या कै या झाग वगैरह है तो फौरन उसे साफ करें और बाएं हाथ को माथे पर रखें और हल्का सा नीचे की तरफ दबाएं और दायां हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर गर्दन के ऊपर की तरफ उठाएं। इस पोजीशन से जुबान सांस की नाली के आगे से हट जाती है और रुकावट पैदा नहीं करती। बी ब्रीदिंग यानी सांस लेना। पहले देखें, सुने और महसूस करें कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। ये मालूम करने के लिए अपना कान मरीज के कान, नाक और मुंह के बहुत करीब ले जाएं, इस तरह कि आपकी नजरें उसके सीने और पेट पर हों। अब बैक वक्त उसके सीने और पेट की जुम्बिश को देखें और उसके मुंह और नाक से निकलने वाली सांस की आवाज को सुनें और हवा को महसूस करें। अगर यकीन हो जाए कि वो सांस नहीं ले रहा तो मसनूई सांस देने के लिए तैयार हो जाएं। एक लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह पर अपना मुंह रख दें और सांस उसे दे दें। ये ख्याल रहे कि मरीज के नाक के नथने भी बाएं हाथ की उंगलियों के जरिए बंद रहें और इस हाथ से माथे को भी पहली पोजीशन में पकड़े रखें, वरना मुंह के जरिए दिया हुआ सांस नथनों के रास्ते से निकल जाएगी। अब आपका सांस मरीज के फेफड़ों में जा रहा है। इसकी पहचान ये होगी कि मरीज का सीना बाहर की तरफ उभरेगा। ये अमल 2 मरतबा करें और हर सांस 2 सेकंड का हो। मसनूई सांस आप जालीदार कपड़ा रखकर भी दे सकते हैं या फिर इस मकसद के लिए बनाए गए मास्क से भी दे सकते हैं। सी से सर्कुलेशन। देखें कि मरीज खांस रहा है या हिल रहा है या नहीं। बाज मरतबा हर हिस्सा बेसुध होता है लेकिन आंखों की पलकें हल्की हल्की हिल रही होती हैं। अगर वो भी ना हिल रही हों तो गर्दन की साइड पर शहरक को उंगली से महसूस करें। अगर वो भी ना हो तो मरीज को चेस्ट कंप्रेशन या कार्डियक मसाज देने के लिए तैयार हो जाएं। मरीज के सीने के दरमियान में हड्डी के निचले हिस्से पर एक हाथ की हथेली रखें, फिर उसके ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रखें और उंगलियां बंद कर लें। कोहनियां बिल्कुल सीधी हों और कंधे मरीज के सेंटर लाइन में हों। अपने दोनों हाथों से मरीज के सीने पर बार बार दबाव डालें। ये अमल 30 मरतबा करना है और ऊंचा ऊंचा गिनना है। दबाव डालने की रफ्तार 30 मरतबा फी मिनट हो और इतना दबाव डालें कि हड्डी तकरीबन 2 इंच नीचे जाए और हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 मरतबा पहले की तरह मसनूई सांस दें। ये अमल 30 कंप्रेशन 2 सांस वाला जारी रखें। अगर मरीज को होश आ जाए तो उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा दें, वरना बड़े अस्पताल में पहुंचने तक सीपीआर जारी रखें। अब आपने सीपीआर सीख लिया। ये सबका जारिया है क्योंकि इससे कई जानें बचाई जा सकती है।
शुक्रिया।